और ये जो बामसेब के द्वारा संगठित शक्ति बनाने का काम किया गया, उसी के बदौलत हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन जो नागपुर में किया वो करने में कामयाब हुए। उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। तो इसीलिए ये बात मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि हम लोग उस बात को और आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम इस देश में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उसको बड़े पैमाने पर जगाने में कामयाब हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। देश भर में ऐसा करने में कामयाब हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और जो आज शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, पहली बार 22-23 राज्यों में आदिवासियों का संगठन बहुत बड़े पैमाने पर मजबूत हुआ है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, ये भी आदिवासियों के आंदोलनों के इतिहास में ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बहुत बड़ी बात को हम लोगों को समझना होगा, जानना होगा कि ये भी एक बड़ा काम है जो इस पीरियड में हम लोग करने में कामयाब हुए। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब भी बामसेब शब्द के बारे में कुछ बातें कही जाती है तो बी फॉर बैकवर्ड, तो ब्रैकेट में लिखा जाता है SC ST OBC। बी फॉर बैकवर्ड, बैकवर्ड माने SC ST OBC, यानी ये तीनों समूह के लोग बैकवर्ड है। इसके लिए बामसेब का बी शब्द आया हुआ है। ये कहा जाता है और हम वर्षों से कह रहे हैं, जब से बामसेब बनी तब से कह रहे हैं। आज इसमें एक बड़ा सामाजिक मुद्दा मैं जोड़ना चाहता हूं कि ये जो बैकवर्ड शब्द है, इस बैकवर्ड शब्द में केवल SC ST OBC ये शब्द नहीं होगा, बल्कि SC ST OBC के साथ में हम लोग इसमें अब ब्रैकेट में जो बैकवर्ड शब्द के लिए जो शब्द आया है उसमें एक सामाजिक समूह हम लोग और उसमें ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, वो है NT DNT विजन। जब हम बोलते थे कि SC ST OBC, अब भविष्य में बैकवर्ड का मतलब होगा SC ST NT DNT VJNT। ये जो समूह है, ये समूह OBC कैटेगरी में मंडल कमीशन के द्वारा जो लिस्ट बनाई गई उसमें शामिल है, मगर ये बुनियादी रूप से ट्राइबल सोसाइटी का मामला है और ट्राइबल लोग जो है वो कास्ट नहीं माने जाते हैं, तो उनको सामाजिक समूह के तौर पर सारे देश भर में मान्यता हासिल होनी चाहिए, मगर सरकार इसको मान्यता राष्ट्रीय स्तर पर दे उसके पहले ही हम अपने संगठन में SC ST
NTDNT VJNT के तौर पर, सामाजिक समूह के तौर पर उसको हम लोग संगठन में मान्यता देंगे कि ये बड़ा वर्ग है। लक्ष्मण राव माने उस समूह के हैं, तो मैं उनको ये खास बात कह रहा हूँ और उनके माध्यम से सारे देश के NTDNT VJNT के जो लोग हैं उन लोगों को भी ये मैसेज दे रहा हूँ कि अब बाकायदा एक समूह के तौर पर हम लोग NTDNT VJNT को बैकवर्ड समूह में अलग से आइडेंटिफाई करके उसको मान्यता दे रहे हैं। और मैं ये बात वामसेप के इस मंच से घोषित कर रहा हूँ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर आए हुए जो लोग हैं, देश भर से आए हुए लोग हैं, 31 राज्यों से हमारे डेलीगेट यहाँ आए हुए हैं, तो वो जिस किसी स्टेट से आए हुए हैं उनको यहाँ से जाकर अपने अपने राज्यों में NTDNT VJNT जो सामाजिक समूह है, अलग है, उसको ढूंढना होगा, उसको अपने अपने राज्यों में ढूंढना होगा और ढूंढकर उसको अपने आंदोलन में जोड़ना होगा और उस आंदोलन का और संगठित शक्ति का एक महत्वपूर्ण पार्ट एंड पार्सल बनाना होगा। इससे एक महत्वपूर्ण सामाजिक समूह को आंदोलन का पार्ट एंड पार्सल बनाने से उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आधार मिलेगा। और दूसरा मुद्दा यह है कि उनके मुद्दों को हम लोग आने वाले समय में केवल उनके सामाजिक समूहों को ही नहीं बल्कि उनके जो प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, उनको प्रोमिनेंटली टेकअप करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर उन समस्याओं के लिए आंदोलन करने का भी काम करेंगे। उन मुद्दों को हम लोग उसमें शामिल करके आंदोलन करने का भी काम करेंगे। ये इसका मीनिंग है। इस बात को ध्यान में रखकर, क्योंकि ये तकनीकी नहीं है, मैं इन लोगों को, सामाजिक समूहों को केवल तकनीकी रूप से इसको शामिल नहीं करना चाहता, बल्कि उनको इस बात के लिए शामिल कर रहा हूँ कि उनकी समस्याओं को अब आने वाले समय में हम प्रोमिनेंटली महत्वपूर्ण मानेंगे। और बात मैं आप लोगों को और एक बताना चाहता हूँ कि हमारे माने साहब ने ये कहा, उससे कुछ लोग जो है जो हमारे समाज के समूह के बाहर है, देश में ही रहते हैं, मगर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो है कि ब्राह्मण अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो दवा बनाने के लिए भी भारत में नहीं बचेगा, ऐसा हमारे मानी साहब ने कहा। तो इससे कुछ लोग ऐसा मीनिंग निकाल सकते हैं कि ये लोग उसको खत्म करने वाले हैं क्या, मारने वाले हैं क्या, यानी पूरी तरह से खत्म कर देंगे तभी तो नहीं बचेगा, ऐसा एक मैसेज जो है इसकी वजह से, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है सारे देश भर में, सारे सोशल मीडिया में जा रहा है, तो ऐसा मानी साहब ने कहा है। मानी साहब के पास बहुत बड़ी फौज है, ऐसा शायद वो कर सकते हैं, मगर वामसेप की ये भूमिका नहीं है कि ब्राह्मणों को खत्म कर दिया जाए, ऐसी हमारी कोई भूमिका, हमारा कोई स्टैंड नहीं है कि ब्राह्मणों को खत्म कर दिया जाए ताकि वो दवा के लिए भी नहीं बचेगा, ऐसे कोई हमारी भूमिका नहीं है। हमारी भूमिका ये है कि वो इंसान के पुत्र बनकर रहे, इंसान के पुत्र बनकर ब्राह्मण जो है वो रह सकते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इंसान के पुत्र बनकर रहने का मतलब क्या है कि वो सारे इंसानों को बराबर माने, वो मानते नहीं है। अभी भागवत ने बयान दिया है, वो हमने रट्टा मारा ना नागपुर में, उसके बाद में वो आजकल इस तरह के बयान दे रहा है। भागवत के ऐसे आजकल बयान आ रहे हैं, तो वो बयानों से हमारे लोग मुझे टेलीफोन करते हैं और कहते हैं कि मेश्राम जी वो भागवत ने हमारे आंदोलन के बाद ऐसा बयान दिया, तो मैंने कहा इससे खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी मामला पूरा हल नहीं हुआ है। अगर इससे खुश हो जाओगे तो
आपका आंदोलन जो है कमजोर हो जाएगा। वो कमजोर करने के लिए शायद इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए, इससे सतर्क रहना चाहिए। इससे खुश होने की बात नहीं है। ये जड़ समेत इस समस्या का हम लोगों को समाधान करना होगा, और इसके लिए हमारी संगठित शक्ति और संगठित आंदोलन ये उपाय हो सकता है। दूसरा उपाय नहीं है। केवल बयानबाजी करने से ऐसा होने वाला नहीं है। जब मंडल कमीशन का आंदोलन चला था तो बाला साहब देवव्रत जो है वो इसके सरसंघ चालक थे, तो उन्होंने भी ऐसे बयान दिया था, मगर हुआ कुछ नहीं। तो वो आंदोलन कमजोर करने के लिए इस तरह से बयान देते हैं। इस बात को थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना होगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, उसको भी बहुत ज़्यादा समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये है कि हम लोगों को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को निराश होने जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम लोगों को जब यहाँ मैं लोगों को बुलाता हूँ और जब वो सारी व्यवस्था देखते हैं तो बहुत सारे लोग आकर मुझे कहते हैं कि इतना सारा तो हम जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं, इतना सारा हम लोग कर सकते हैं, इस पर हमारा यकीन नहीं है। जो आपने करके दिखाया यहाँ, वो हम लोग ऐसा दिमाग में सोच ही नहीं सकते। ऐसा यहाँ हम लोग देखते हैं अपनी आंखों से। तो देखने से लोगों की उम्मीदें और लोगों की आशा बढ़ती है। तो ये इसके लिए तो हम करते हैं। हमारे लोग जो है निराश है, और यहाँ आने के बाद उनकी निराशा खत्म होती है। वो खत्म करने के लिए तो इतना बड़ा आयोजन साल में करते हैं, और फिर यहाँ 5 दिन जो है वो आशावादी होने का इंजेक्शन लगाया जाता है। वो साल भर चलता। वो इंजेक्शन जब हम लगाते हैं तो वो साल भर चलता है, और चलाने के बाद में वो साल भर जैसे जैसे महीने बढ़ते हैं वैसे वैसे वो प्रभाव उसका घटता है। फिर दिसंबर में फिर दोबारा हम इंजेक्शन जो है लगाने के लिए हर साल करते हैं। इस वजह से 39वां हो गया, ये जो है 39वां हो गया। तो ये इतना बड़ा आंदोलन जो है सारे देश भर में ये खड़ा हुआ है। तो आने वाले समय में हम लोगों को अब ज़्यादा से ज़्यादा आशावादी होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता के दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ और काम भी करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और बात भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बामसेफ के इस प्रयास से, बामसेफ ने जो सारे देश भर में, तो 13 स्टेट में 140 जिलों में काशीराम जी के द्वारा संगठन का नेटवर्क फैलाया गया, और हम लोग जो है 2025 तक 31 राज्यों में 674 जिलों में पहुंच जाएंगे, और ये 4000 से ज़्यादा तहसीलों में पहुंच जाएगा। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत विशाल हो जाएगा, और 2030 तक तो ये 6 लाख गाँवों तक फैल जाएगा। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पहले मैं बामसेफ के नेटवर्क को फैलाने के काम में लगा रहता था रात दिन। अभी मैं ये जो आंदोलन करने वाला संगठन है, ये आंदोलन करने वाले संगठन को 6 लाख गाँवों में, 6.5 लाख में से 6 लाख गाँवों में फैलाने में लगा हुआ। तो जैसे मैंने आपको कहा, तो हम लोग शेड्यूल कास्ट को, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, यानी जंगलों में रहने वाले आदिवासी, और गांव कस्बों और शहरों में रहने वाले आदिवासी, तो उन लोगों तक हमारी आवाज पहुंची। उसके बाद नॉमिनिक ट्राइब, जिसे अब हम एनटी, डीएनटी, विजेएनटी के तौर पर इस बामसेफ के संगठनात्मक ढांचे में शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा एमबीसी में भी हम सारे देश भर में नेटवर्क करने में कामयाब हो गए हैं।
और एमबीसी के लोगों को भी लगता है कि हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी वाम से प्रयासरत है, और ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है, और वो संगठन भी देश भर में फैल रहा है। दूसरा वो है ओबीसी का। तो ओबीसी के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है देश भर में फैल रहा है। चौधरी विकास पटेल जी के नेतृत्व में ये काम सारे देश भर में ज़्यादा तेजी से फैल रहा है, और उन्होंने जिस तरीके से इस बात को लेकर के आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं, ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। और वाम से उनको हर प्रकार की हर संभव मदद करके बड़ा संगठन ओबीसी के द्वारा बड़ा संगठन जो है वो फैल रहा है। मैं इसलिए ये सारी बात आपको बता रहा हूँ कि जो आंदोलन हमने 3.5 लाख लोग वहाँ पर इकट्ठा किए, उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग और एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, नोमिडिक ट्राइब के लोग, एमबीसी के लोग, ओबीसी के लोग और माइनॉरिटी के लोग भी, माइनॉरिटी के लोगों को, खासतौर पर मुस्लिम लोगों को हमने ये कहा था कि आप ये आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जब हम मोर्चा लेकर जा रहे थे उसमें आप मत आओ। तो उन्होंने कहा मुझे कि नहीं हम आएंगे। मैंने उनको कहा कि नहीं, आप लोग हमको हिंदू कहते हो, आरएसएस के लोग भी हमको हिंदू कहते हैं, और आप मुस्लिम लोग भी हमको हिंदू कहते हैं, तो आप मत आओ। तो कुछ लोगों ने पूछा कि क्यों? हिंदू का होने दो, हिंदू का होने दो, तुम क्या के लिए आ रहे हो बीच में? आप लोग मुसलमान लोग जो है हमको हिंदू कहते हैं, आरएसएस वाले भी हिंदू कहते हैं। तो हम लोग अभी आपको कहते कहते थक गए कि हम हिंदू नहीं हैं, तो अब हमारा हिंदू का होने दो, तुम मत। तो हमने कॉन्शियसली उनको कहा था कि मत आओ, फिर भी वो लोग जो है आए थे। तो ये 85% लोगों का ये बड़ा आंदोलन था। तो ये आंदोलन जो है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है, मगर ये हमारे मकसद को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप लोग उससे खुश है, मगर मैं 2025 को आरएसएस को 100 साल हो जाएंगे, 2025 को आरएसएस को 100 साल हो जाएंगे। तो 100 सालाना वो लोग बड़ा कार्यक्रम नागपुर में करेंगे। तो हम नागपुर में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अभी नहीं